This conference will now be recorded. सो जहां पर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पे वेब सर्वर की जो सर्विसेज है, तो वेब सर्वर का मतलब है वेबसाइट के लिए जो सर्वर आप बनाना चाहते हो, वो आप दो चीजों पे डिप्लॉय कर सकते हो। आइदर वो आपका विंडोज बेस्ड भी हो सकता है और वो आपका लिनक्स बेस्ड भी हो सकता है। तो व्हेन यू यूज द विंडोज, तो आप क्या करोगे, ओएस कौन सा यूज करोगे? यू कैन यूज द ओएस विंडोज। तो यहाँ पे जो ओएस यूज होगा गाइस, वो होगा विंडोज आपका। एंड जो सर्विस यूज होगी, वो सर्विस कौन सी होगी? आईआईएस। लेकिन व्हेन यू यूज द लिनक्स ओएस, अगर आप कौन सा यूज करते हो? लिनक्स। लिनक्स में इधर आप अमेजॉन लिनक्स यूज करिए, उबंटू लिनक्स करिए, चाहे आप रेडिट लिनक्स यूज करिए, उसके लिए आपकी जो वेब सर्वर होती है गाइस, वो होती है अपाची, या हम इसको बोलते हैं टॉमकैट। तो टॉमकैट या अपाची, दीज आर द वेब सर्वर सर्विसेज, या हम इसी को एचटीटीपीडी भी बोलते हैं। तो एचटीटीपीडी आप बोल लीजिए या अपाची टॉमकैट। तो लाइनक्स में ये सर्विसेज आपकी वेब सर्वर की सर्विसेज है। तो अगर कोई बोलता है अपाची सर्वर में डिप्लॉय करना चाहता हूं, तो दैट मींस वेब सर्वर। कोई कहता है मैं एचटीटीपीडी सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूं, दैट मींस वेब सर्वर। कोई कहता है टॉमकैट सर्वर डिप्लॉय करना चाहता हूं, वेब सर्वर। यानी कि दीज आर द थ्री नेम्स ऑफ द लिनक्स। गॉट इट एवरीवन? इज इट क्लियर? हेलो? अब यूजर एक्सेस की बात करता हूं। सो गाइस, लिनक्स की बात मैं कर रहा हूं। लिनक्स के अंदर आपके दो टाइप्स के यूजर एक्सेस होते हैं। एक आपका होता है रूट यूजर, और रूट यूजर का जो सिंबल होता है गाइस, वो होता है हैश। यानी कि अगर आपके पास हैश का ऑप्शन आ रहा है, दैट मींस यू आर लॉगिन विद रूट यूजर। और दूसरा आपके पास ऑप्शंस आते हैं नॉर्मल यूजर। तो नॉर्मल यूजर का सिंबल होता है डॉलर। यानी कि अगर आप डॉलर पे काम कर रहे हो, दैट मीन्स आप नॉर्मल यूजर से लॉगिन हो। और अगर आप रूट यूजर से काम कर रहे हो, तो आप किसके किससे एडमिन यूजर से लॉगिन हो। अब इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बताने जा रहा हूँ गाइस, पार्टीशंस और डायरेक्टरी। तो गाइस, एक होता है पार्टीशंस। लाइक पार्टीशन का मतलब होता है लाइक का सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। और डायरेक्टरी का मतलब होता है गाइस फोल्डर। सो विंडोज के अंदर हमारे क्या होते हैं? पार्टीशंस होते हैं। तो व्हेन यू यूज द विंडोज, तो अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, तो विंडोज क्या यूज करता है? विंडोज यूज करता है पार्टीशन। पार्टीशन लाइक का सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। और पार्टीशंस के अंदर होते हैं आपके फोल्डर। यस और नो एवरीवन? विंडोज क्या यूज करती है? पार्टीशन करते हैं ना। आप विंडोज 7 यूज करते हो, तो वहां पर क्या आता है? पार्टीशंस होते हैं ना। बट डायरेक्टरीज का क्या कॉन्सेप्ट है कि व्हेन यू यूज द लिनक्स, अगर आप गाइस लिनक्स यूज करते हो, तो लिनक्स के अंदर कोई पार्टीशन नहीं होते। लिनक्स के अंदर होती है डायरेक्टरी।
लिनक्स के अंदर डायरेक्टरीज होती हैं। डायरेक्टरीज का मतलब है लाइक स्लैश डायरेक्टरी, कॉमा होम डायरेक्टरी, कॉमा वार डायरेक्टरी, कॉमा ईटीसी डायरेक्टरी। तो ये सारी की सारी डायरेक्टरीज होती हैं आपकी। डायरेक्टरीज का मतलब है गाइस फोल्डर्स, होम वार ईटीसी। ईटीसी के बाद अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आपको लाइक का स्लैश यूएसआर, ठीक है ना, लाइक कॉमा स्लैश रूट, ये सारी डायरेक्टरीज होती है। तो लिनक्स जो आपका काम करता है गाइस, लिनक्स आपका काम करता है डायरेक्टरी। गॉट इट द पॉइंट? हेलो, यस सर। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। एनी क्वेश्चंस? साक्षी, इज इट क्लियर? यस सर। उर्जू आलम, हेलो मनोज, सलीम या हेलो या सर। जो बताइए। हेलो, हाँ मैं कह रहा बताइए। हूँ डायरेक्टरी भी तो सर फोल्डर होते हैं ना सर? हाँ हाँ, तो लिनक्स में डायरेक्टरी वर्ड यूज करा जाता है और विंडोज पे फोल्डर ओके। बोला जाता है। तो दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो पार्टीशन है ना, यहाँ पर पार्टीशन लेयर नहीं होती। यानी कि जब आप लाइनेस इंस्टॉल करोगे तो लाइनेस के बाद आपको ये डायरेक्टरी दिखेंगे, लेकिन जब आप विंडोज करते हो तो आपको पार्टीशन दिखते हैं, पार्टीशन के अंदर फोल्डर दिखते हैं, यानी कि डायरेक्टरी दिखती है। गॉट इट पॉइंट? सो अब मैं अगर बात करता हूँ कि ये आपकी एक मशीन है, दिस इज योर EC2 इंस्टेंस, दिस इज योर मशीन इज कॉल्ड EC2 इंस्टेंस, और इस पर आपने इंस्टॉल करा है लिनक्स। आपने इस पर लिनक्स इंस्टॉल करा है एंड दिस मशीन IP is 172.16.31.1। सपोज करो ये इसका IP है। सो गाइस, Amazon पर अगर आप Amazon Linux यूज करते हो, व्हेन यू यूज द Amazon Linux, तो Amazon Linux का जो यूजर नेम है, तो गाइस Amazon Linux का जो यूजर नेम है, डिफॉल्ट यूजर नेम, वो है आपका EC2 यूजर। तो गाइस Amazon का जो यूजर नेम है, दिस इज कॉल्ड EC2 यूजर। तो अगर आप Amazon Linux यूज करते हो तो गाइस Amazon Linux का जो यूजर नेम है, डिफॉल्ट यूजर नेम लॉगिन होने का, वो है EC2 यूजर। और अगर आप यहाँ पर यूज करते हो रेडिट लिनक्स, अगर आप रेडिट कंपनी का लिनक्स यूज करते हो तो रेडिट कंपनी के लिनक्स का भी डिफॉल्ट यूजर नेम EC2 यूजर है। और गाइस अगर आप यहाँ पर यूज करते हो Ubuntu, व्हेन यू सर्च द ऑपरेटिंग सिस्टम Ubuntu लिनक्स, Ubuntu का डिफॉल्ट यूजर नेम Ubuntu ही है। तो ये आपके डिफॉल्ट यूजर नेम है। तो आप जब अपनी वर्चुअल मशीन को लॉगिन करेंगे तो जैसे विंडोज पे हम कौन सा यूजर नेम देते थे, एडमिनिस्ट्रेटर देते थे, यस और नो एवरीवन? यहाँ पर आपको यूजर नेम की, अगर आप Amazon लिनक्स कर रहे हैं तो आपका यूजर नेम EC2 होना चाहिए। अगर आप रेडिट लिनक्स यूज कर रहे हैं तो आपका यूजर नेम EC2 है डिफॉल्ट, और Ubuntu आप यूज कर रहे हैं तो आपका डिफॉल्ट यूजर नेम Ubuntu ही है। देन देयर इज अ नो पासवर्ड, पासवर्ड आपका वही की पेयर होगा। दूसरा, अगर आप लिनक्स यूज करते हैं तो लिनक्स के लिए आपको रिक्वायर्ड है क्या, .ppk की पेयर। दूसरा आपके रिक्वायर्ड क्या है, अलाउ SSH प्रोटोकॉल इन सिक्योरिटी ग्रुप। तो जैसे विंडोज के लिए RDP प्रोटोकॉल होता है ना, इसी तरीके से इसके लिए SSH प्रोटोकॉल अलाउड है।
तो कंसोल के लिए आपका कौन सा प्रोटोकॉल अलाउड है? SSH। इज इट क्लियर एवरीवन? तो लाइक ये मेरी मशीन है, जब आप फर्स्ट टाइम इस मशीन पे लॉगिन करेंगे तो वहां पे लिखा आएगा लॉगिन एज, लॉगिन एज। और लॉगिन एज का मतलब है कि वो आपसे पूछा है यूजर नेम। तो मेरा यूजर नेम क्या है? अगर मैंने Amazon लिनक्स इंस्टॉल करा है तो EC2-user, और EC2-user करके जैसे ही आप इंटर करेंगे तो आपका किस टाइप का सिंबल आएगा? EC2-user, ये आपका यूजर नेम आ गया, @ आपकी मशीन का IP 16.31.1, और उसके बाद दिस साइन, दिस इज कॉल्ड अ टिल साइन, और देन डॉलर। तो इसका मतलब क्या है गाइस कि आप EC2 यूजर से लॉगिन हो, किस मशीन पे लॉगिन हो, और ये जो टिल साइन लगा है ना गाइस, दिस टिल साइन का मतलब है होम डायरेक्टरी, कि आप अगर कोई भी काम करेंगे यहाँ पर अब, तो वो डेटा आपका कहां पर जाके सेव होगा? होम डायरेक्टरी के अंदर जाके आपका वो डेटा सेव होगा। गॉट इट द पॉइंट? तो ये आपकी होम डायरेक्टरी का साइन है, टिल साइन। तो यानी कि जब आप अपनी मशीन पर फर्स्ट टाइम लॉगिन होंगे तो गाइस आपको ये सिंबल आएगा। और डॉलर का मतलब आप किस वाले यूजर से लॉगिन हो गाइस? गाइस बताएंगे? नॉर्मल यूजर से। यहाँ पे डॉलर लिखा रहा है, दैट मींस यू आर लॉगिन विद नॉर्मल यूजर। अब आप इस यूजर से आगे कमांड चलाएंगे, डॉलर से आगे। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा डॉलर ही बना देता हूँ साइन। अगर अब आप डॉलर से आगे जब कमांड चलाएंगे यहाँ पे, तो आप क्या कमांड चलाएंगे? sudo, sudo स्पेस su स्पेस हाइफन। तो जैसे ही आप ये वाली कमांड चलाएंगे तो अब आपका क्या हो जाएगा? रूट रूट यूजर 172.16.31.1 एंड टिल साइन देन हैश। यानी कि अब आप किस वाले यूजर पे स्विच कर गए? रूट। यानी कि अब आपको क्या मिल गए? रूट एडमिन यूजर एक्सेस मिल गए, आपको एडमिन राइट्स मिल गए। तो आपको sudo su कमांड चलानी होगी एडमिन पे जाने के लिए। अब एडमिन पे जाने के बाद जैसे हम अपनी मशीन पर एडमिन से जब जाते थे तो उसके बाद हम क्या करते थे? सर्वर मैनेजर के अंदर जाके IIS रोल इंस्टॉल करते थे। यस और नो गाइस? सर्वर मैनेजर के अंदर जाके IIS रोल इंस्टॉल करते थे या नहीं करते थे? यस सर। यहाँ पर क्या होगा? यस सर यहाँ पर भी हम सर्विस तो इंस्टॉल करेंगे, बट रोल का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर कमांड से इंस्टॉल करेंगे। यम आपका सर्वर है जहां पर आपके सारे पैकेज सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं। यम इंस्टॉल, और इंस्टॉल क्या करते हैं? HTTPD सर्विस। HTTPD का मतलब है वेब सर्वर सर्विसेज। तो वहां पर उसको हम IIS सर्विस बोलते हैं, और यहाँ पे हम क्या बोलते हैं? उसको यम सर्विस बोलते हैं। तो यम इंस्टॉल HTTPD-y, और उसके बाद हम क्या करते थे गाइस? जब IIS हमारा इंस्टॉल हो जाता था तो हम C ड्राइव, inet pub, www रूट के अंदर जाते थे। यस और नो? यस। इसी तरीके से यहाँ पे भी CD का मतलब है चेंज डायरेक्टरी। चेंज डायरेक्टरी का मतलब है कि इसके अंदर एक वार डायरेक्टरी होती है, वार के अंदर www डायरेक्टरी होती है, वार के अंदर www फोल्डर बन जाएगा, और www फोल्डर के अंदर HTML फोल्डर बन जाएगा। यानी कि अब मैं क्या कर रहा हूँ? HTML वाले फोल्डर के अंदर जा रहा हूँ। जैसे वहां पे www रूट के अंदर हम जाते हैं ना, इसी तरीके से यहाँ पर हम HTML फोल्डर के अंदर जा रहे हैं। और जैसे मैं इंटर करूंगा तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ आपका लिखा आ जाएगा HTML। यानी कि अब मैं किस के अंदर हूँ? HTML। और जब हम www रूट के अंदर जाके क्या करते थे? एक फाइल बनाते थे index.html नाम की। यस और नो? इसी तरीके से यहाँ भी हम एक फाइल बनाएंगे touch index index.html। और उसके बाद अब मुझे अगर इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो क्या सिंपल सा है, मुझे इस फाइल के अंदर अगर कुछ लिखना है तो क्या करूंगा मैं? Ctrl+V, और मैं यहाँ पे लिखूंगा vim vim। तो vim कमांड होती है मेरी फाइल को के अंदर एडिटिंग करने के लिए।
और VIM करके जैसे मैं लिखूंगा INDEX index.html, तो जैसे मैं यहाँ पर ये vim.index.html करूंगा तो मेरी यहाँ पर एक फाइल ओपन होके हो जाएगी। इस तरीके से मेरी एक फाइल ओपन हो जाएगी। अब मुझे अगर इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो आप अगर इसके अंदर कुछ टाइप करोगे तो टाइप नहीं कर पाओगे। आपको पहले करना पड़ेगा प्रेस आई। तो स्टेप नंबर 1 पे आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट नंबर 1 पे आपको प्रेस आई। प्रेस आई का मतलब है इंसर्ट मोड। तो आपको आई प्रेस करना है तो आप इंसर्ट मोड में आ जाओगे, तभी आप यहाँ पे लिख पाओगे लाइक WELCOME वेलकम टू माई वेब SERVER सर्वर। तो तभी आप यहाँ पे लिख पाओगे वेलकम टू माई वेब सर्वर, जो भी आपको वेबसाइट में लिखना है। और प्रेस आई के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 पे जब आप कंटेंट लिख दोगे तो प्रेस आई के बाद लाइक का TYPE टाइप द कंटेंट। उसके बाद आपको क्या करना है, पॉइंट नंबर 2 पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एस्केप। प्रेस एस्केप। तो एस्केप की क्यों यूज हो रही है आपकी, आपको एग्जिट यानी कि इंसर्ट पॉइंट से, यानी कि आई का मतलब है इंसर्ट, इंसर्ट मेनू से बाहर आने के लिए आप एस्केप करोगे। एस्केप करा और एस्केप करने के बाद पॉइंट नंबर 3 पे आपको क्या प्रेस करना है, प्रेस $WQ। $WQ का मतलब है, W का मतलब राइट और Q का मतलब क्विट। आप इस फाइल से क्या आ गए, बाहर आ गए, तो तब जाके आपकी ये फाइल सेव होगी। तो अगर आपको फाइल के अंदर लिखना है तो प्रेस आई, फाइल से बाहर आके सेव करना है तो एस्केप करके $WQ। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से आप जैसे करोगे तो आप दोबारा से इसी लोकेशन पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी वेब सर्वर की सर्विसेज को भी रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रिस्टार्ट HTTPD, और आपको ये अपनी वेब सर्वर की सर्विस रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। तो हम जस्ट टाइप द सिस्टम CTL रिस्टार्ट HTTPD और आपका ये लाइनक्स का वेब सर्वर रेडी हो जाएगा। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। तो अभी मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ, आप ये पेंट मेरे से ले लेना आफ्टर क्लास, बोल देना कि सर ये पेंट मेरे को शेयर कर दो, क्योंकि इसके अंदर मैंने सारी कमांड्स लिख दी हैं। सेम ही प्रोसेस में कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल, और गाइस पोर्टल पे जाने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। पहले मैं की पेयर बना ले रहा हूँ तो .pp का एक्सटेंशन, तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन की पेयर एंड की पेयर में जाके क्रिएट की पेयर and give the name is like my LINUX Linux। तो my Linux के नाम से मैं बना रहा हूँ, .pp का एक्सटेंशन ले रहा हूँ एंड क्रिएट अ की पेयर। और गाइस देखिए my Linux के नाम से मेरी ये की पेयर डाउनलोड हो गया। उसके बाद आई एम जस्ट क्रिएट द इंस्टेंस, आई एम जस्ट क्लिक द इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस। तो गाइस अभी तक आप सर्वर 2012 सर्च करते थे, बट अब देखिए यहाँ पे रेड हैट लिनक्स आ रहा है, सुस लिनक्स आ रहा है, उबंटू लिनक्स आ रहा है, या अमेजॉन लिनक्स आ रहा है। आप कोई भी लिनक्स ले सकते हो। आई एम जस्ट यूजिंग द अमेजॉन लिनक्स, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन दिस अमेजॉन लिनक्स। अभी तक आप विंडोज सर्च करते थे, सेम हार्डवेयर टाइप हो गया, किसी भी एवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको एवेलेबिलिटी जोन E के अंदर डिप्लॉय कर लेता हूँ। देन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये आपका 8 GB है, मैक्सिमम 30 GB दे सकते हो, तो आप 8 GB भी कर देंगे तो भी चलेगा आपका। एड टैग, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया लाइक का LINUX लिनक्स वेब 1। तो यहाँ पे मैंने दे दिया लिनक्स का वेब सर्वर 1 है। देन नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप और हम सिलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप। इसके अंदर SSH प्रोटोकॉल अलाउड है, साथ में मैं वेब सर्वर बना रहा हूं तो HTTP और HTTPS प्रोटोकॉल पे अलाउड होना चाहिए। रिव्यू एंड लॉन्च एंड सिलेक्ट द माई लिनक्स की पेयर। तो गाइस देखिए एक तरीका तो इसका ये है मशीन बनाने का, या आपके पास एक और दूसरा तरीका क्या है,
कि आप चाहते हो कि ऑटोमेटिकली सारी चीजें बन के आपके पास आए, सारी चीजें आपके पास बन के आए। तो बन के अगर आपके पास आए तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल सा है, ये आपकी स्क्रिप्ट है। दिस इज योर स्क्रिप्ट। अगर आप स्क्रिप्ट आपके पास लिखी हुई है, जो कि बेस्ट स्क्रिप्टिंग आपको अगर आती है, तो आप चाहते हो कि नहीं मेरी मशीन बन जाए और ये सारा काम ऑटोमेटिकली बने मिले। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल सा, आई एम जस्ट डिप्लॉय द वन मोर मशीन, आई एम जस्ट क्लिक एंड लॉन्च इंस्टेंस, और मैं दोबारा से अमेजॉन लिनक्स कर रहा हूँ गाइस। और अमेजॉन लिनक्स करने के बाद लाइक नेक्स्ट पे आने के बाद आई एम सिलेक्ट द एबिलिटी जोन 1B, और नीचे देखिए आपके पास एडवांस का ऑप्शन आ रहा है गाइस। यहाँ पर आप अपनी कमांड्स पेस्ट कर सकते हो। सर यम अपडेट -y, यम इंस्टॉल stdpd, सेम कमांड जो मैंने आपको वहां पर बताई है। और उसके बाद cd/var ww में जाके मेरी एक फाइल मिल जाए, लिख दिया लाइक का, मैं कहता हूँ WELCOME, वेलकम टू माई इंडिया वेब SERVER सर्वर। और वो फाइल किस नाम से बन जाए, मैं चाहता हूँ index.html नाम से वो मेरी फाइल बन जाए, और उसके अंदर वेलकम टू माय इंडिया वेब सर्वर लिखा आ जाए। उसके बाद सिंपल सा है, sudo systemctl, और मेरी सर्विस भी ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाए, मुझे मैनुअली कुछ भी काम करने की जरूरत ना पड़े। एक मैंने यहाँ पे पहले ही स्क्रिप्ट एड ऑन कर दिया कि ये सारा काम मशीन जैसे ही बने, तो मशीन बनने के साथ ही ये सारा का सारा काम भी मेरा हो जाए। और ये मैंने यहाँ पे सारी चीज एड ऑन करके नेक्स्ट एड और गिव द नेम लाइक लिनक्स वेब सर्वर 2 वेब 2। सो सिर्फ मैंने दोनों मशीन्स में इतना ही डिफरेंस करा है कि एक में मैंने स्क्रिप्ट ऐड करा दी, एक में स्क्रिप्ट नहीं है। तो अगर आपके पास स्क्रिप्ट बनी हुई है तो आप चाहते हो कि मशीन बनाते वक्त ही वो चीजें भी मेरी रन हो जाए, तो आप वो रन भी आप पैरेलली कर सकते हो एंड लिनक्स। गॉट इट द पॉइंट गाइस। लिनक्स की मशीन दो तरीके से बनवाई है, एक विदाउट स्क्रिप्ट, जिसमें मैंने स्क्रिप्ट नहीं चलाई है, उसमें आपको सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा, जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया है ये सारा काम। एक में क्या है कि ये सारी कमांड्स मैंने पहले ही ऐड करा दी है। तो अगर मैंने सारी कमांड्स पहले ही ऐड करा दी तो होगा क्या कि वेब 2 के अंदर तो मेरी वेबसाइट बन चुकी है। देखिए अगर मैं वेब 1 का पब्लिक आईपी लेता हूं, और मैं वेब 1 का इफ आई पेज द पब्लिक आईपी, तो देखिए यहाँ पर ये मेरे को कोई वेबसाइट रन नहीं दिखाएगा, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। लेकिन अगर आप वेब 2 का पब्लिक आईपी लेके मैं पेस्ट करता हूं, तो देखिए यहाँ पर ये आपको आपकी वेबसाइट रनिंग दिखाएगा। सब इनिशियलाइजिंग स्टेट में है। गॉट इट द पॉइंट गाइस। दोनों में क्या डिफरेंस है, एक में ऑटो हो गया है, एक में मैनुअली। तो देखिए वेलकम टू माय इंडिया वेब सर्वर लिखा आ गया। अब अगर आप चाहते हो इस पर भी कुछ लिखना कि आपकी वेबसाइट आए यहाँ पर, तो उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपल सा है, आपको इस मशीन को लॉगिन करना पड़ेगा, और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो अगर आपको अब लाइनक्स की मशीन को लॉगिन करना है तो यू कैन जस्ट डाउनलोड द पुट्टी सॉफ्टवेयर। किसी भी मशीन पे आपको लॉगिन होना है तो पुट्टी सॉफ्टवेयर आना चाहिए। होस्ट नेम में यू कैन जस्ट पेस्ट द पब्लिक आईपी, so this is my web1 public IP, and go to putty and paste, and appearance में जाके गाइस मैं font size थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ जो आपको विजिबल हो जाए कमांड। उसके बाद SSH में जाएंगे,
ऑथ में जाके यहाँ पे आपको अपने वो की पेयर सिलेक्ट करना है ब्राउज करके, और मेरी जो की पेयर थी डाउनलोड के अंदर माई लिनक्स के नाम से मैंने बनाई थी, और ओपन करा तो देखिए गाइस यस करा तो ये मेरे से क्या पूछा है, लॉगिन है। तो यूजर नेम क्या है, EC2-user। तो गाइस देखिए अब क्या आ रहा है, EC2 यूजर IP और टिल साइन आ गया और डॉलर लिखा आ रहा है। इज इट क्लियर गाइस? अभी बताया मैंने आप लोगों को। हेलो, इज इट क्लियर गाइस? क्या हुआ सर मनोज, उर्दू आलम, सरवन, यस सर सलीम। अब गाइस सूडो स्पेस SU स्पेस हाइफन यस सर हैश आ गया, हैश पे में आ गया। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यम INST इंस्टॉल हाइफन बाई, सॉरी यम इंस्टॉल STTPD, यम सर्वर मैंने इंस्टॉल करा, ये मेरी सर्विस इंस्टॉल हो गई। उसके बाद CD var/ww/html इसके अंदर गया। देन यहाँ पे जाके क्या करना है, टच से हमेशा ब्लैंक फाइल बनती है, index.html नाम की मैंने फाइल बनाई। उसके बाद vim से मेरे को क्या करना है, इस फाइल को एडिट करना है। ये ओपन हो गई। तो देखिए index.html नीचे लिखा रहा है, प्रेस I for insert, और यहाँ पे मुझे अब जो भी लिखना है WELCOME वेलकम टू माई NOIDA नोएडा वेब SERVER सर्वर। तो वेलकम टू माई नोएडा वेब सर्वर मैंने लिख दिया। देन इंसर्ट मेनू से बाहर आने के लिए एस्केप प्रेस करा, देन कॉलन, देन W, देन Q स्मॉल कैरेक्टर्स में, और देन इंटर। उसके बाद SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रीस्टार्ट HTTPD। तो यहाँ पर ये वही कमांड्स मैंने चलाई हैं। और अब देखिए अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मेरा वेलकम टू माई नोएडा वेब सर्वर, और दिस इज माई वेब फ्रंट, वेलकम टू माई इंडिया वेब सर्वर। What is the point everyone? How to deploy web server in Linux? Hello. Yes, sir. तो ये तो आपकी खुद की वेबसाइट थी। लाइक मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं रिमूव कर देता हूँ अगर मुझे डायरेक्टरीज को रिमूव करना है। लाइक का मैं एक ही डायरेक्टरी जो मैंने ले रखी है मैं वही यूज कर लेता हूँ, web1। तो web1 को मैंने यहाँ पे एक्सेस करा हुआ है। अगर मैं web1 की, अब अगर मैं यहाँ पर इस फाइल को रिमूव कर देता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, rmindex.html, यस। अब मैंने इसको कर दिया और ls करके देखता हूँ, लिस्ट का मतलब कोई वेबसाइट नहीं है। तो अब देखिए ये वेबसाइट आपकी नहीं चलेगी। तो यहाँ पे ये मेरी डिफॉल्ट वेबसाइट आ गई, जैसे वहां पे हमारा ब्लू कलर का IIS पेज आ जाता। अब मुझे अगर कोई अपनी वेबसाइट करनी है तो मैं गाइस सिंपल से क्या करूंगा, मैं इसी लोकेशन पे, और मैं क्या करूंगा, लाइक का मैं गूगल पे जाता हूँ, आई एम जस्ट गो इन गूगल, और मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइक का CSS HTML वेबसाइट, कोई भी गाइस टेम्पलेट्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो ये मेरी कोई वेबसाइट है, मैं इस पे क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करके बाद कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस नहीं चाहिए मुझे, चाहिए राइट क्लिक कॉपी लिंक एड्रेस। मैं इस कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ, इस वेबसाइट का जो एड्रेस है उसको मैंने कॉपी करा और मैं लिनक्स पे आया, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, wget, कोई भी वेबसाइट अगर मुझे डाउनलोड करनी है तो wget कमांड यूज होती है, और राइट क्लिक करा और देखिए वो URL पेस्ट करके इंटर मार दिया। तो उसने क्या करा, ये वेबसाइट मेरी इस पे डाउनलोड कर दी, और ls करके आप देखना चाहते हो तो ये वेबसाइट मेरी क्या हो गई, डाउनलोड होके मेरे पास आ गई। गॉट इट द पॉइंट गाइस? तो wget कमांड से और सिर्फ URL करा तो वो फाइल मेरी COP वाली मेरी फाइल क्या हो गई, डाउनलोड होके आ गई। अब डाउनलोड होने के बाद मुझे क्या करना है, उस फाइल को अनजिप करना है। तो अनजिप के लिए गाइस मेरी ये कमांड यूज होती है, tar xzf।
तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे कमांड यूज करता हूँ, *xzf एंड जो भी मेरी फाइल है, तो *xzf vf error is not recognized the existing now. तो मुझे गाइस इसको अनजिप करना है, सो यम install इंस्टॉल अनजिप। अनजिप वाला सॉफ्टवेयर भी मुझे इस पे इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले। तो इज इट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड? तो मुझे अगर इस फाइल को अनजिप करना है तो मुझे इसमें कमांड यूज करनी पड़ेगी। वेट गाइस, मैं एक कमांड बोल रहा हूँ, ls करके देखता हूँ मैं। तो अनजिप, सर टार वाली फाइल तो हाँ, जिप करने के लिए नहीं होती है। नहीं ls कर दिया, हो गई, खाली अनजिप कमांड यूज होगी, ठीक है ना। अनजिप cop जिप वाली कमांड जो थी, ये वाली मेरी थी, ये मैंने कर दी। और अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं ये जो मेरी जिप वाली फाइल है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो rm-rf, rf करने के बाद cop .zip, और अब देखिए मेरी एक ही फाइल है cop वाली। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, cd cop वाले में गया और ls करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ये इसकी सारी फाइल्स पड़ी हुई है। अब मैं इस फाइल को पब्लिश करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, mv स्टार, स्टार का मतलब है सारी की सारी फाइल कहां पर मूव हो जाए, /var www और html डायरेक्टरी के अंदर। और गाइस cd डॉट करता हूं, और अब देखिए मैं इस डायरेक्टरी के अंदर आके ls करता हूं, तो यहाँ पर देखिए ये मेरी फाइल आ गई है, इमेजेस इंडेक्स वार। और अब मैं अगर यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, जो वेलकम टू माई इंडिया वेब सर्वर आ रहा था, सॉरी वेब 2 पे आ रहा था मेरा, ये तो मेरा वेब 1 ही है, वेब 2 का मुझे आईपी लेना पड़ेगा। वेट, दिस इज माय वेब 2 आईपी। नहीं यार, ये वेब 1 का ही आईपी है। गाइस देखिए यहाँ पे रिफ्रेश करा तो वो वाली वेबसाइट हमारी आ गई। गॉट इट उर्जू आलम, आप कह रहे थे लाइव कैसे करेंगे? इज इट क्लियर गाइस? अब आता है लोड बैलेंसर। एनी क्वेश्चन किसी का? साक्षी, मनोज, सलीम, सरवन? गाइस किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है अभी। सर वो कमांड्स वाली जो फाइल है वो आप एक बार शेयर भी कर दोगे क्या, बिकॉज ऐसे हाँ, एकदम से तो मैं नहीं, मैं ये शेयर कर दूंगा। नॉर्मल सा जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये वाली यहाँ पे लिखी हुई है, वो ये ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है वर्डप्रेस का, लाइक कि मुझे वर्डप्रेस की कोई फाइल डिप्लॉय करनी है, जी तो ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है मेरी, कॉपी करी मैंने, ठीक है ना, लाइक। और मैं आता हूँ यहाँ पे लिनक्स पर ही मेरे को वर्डप्रेस डिप्लॉय करना है, तो मैं यहाँ पे आया, क्लिक करा, लॉन्च इंस्टेंस। तो मैं एक्चुअली ना स्क्रिप्ट बना के रखता हूँ, बार बार कमांड ना लिखना पड़े, लाइक अमेजोन लिनक्स लिया और मेरे को अगर वर्डप्रेस की कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, नेक्स्ट, और मैं यहाँ पे आया और मैंने सिंपल सा लिखा लाइक एबिलिटी जोन 1 ए बी के अंदर ही मैं ले लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं स्क्रिप्ट में ऐड कर देता हूँ ये सारी की सारी कमांड। क्लियर? एंड नेक्स्ट, ऐड, देन नेक्स्ट, गिव द नाम दे दिया वर्डप्रेस। And next, security groups, and select the existing security groups, review and launch। बट मैंने क्या करा, स्क्रिप्ट को एड ऑन कर दिया है, तो स्क्रिप्ट को एड ऑन कर दिया है, तो या तो मैं वो सारी कमांड 1 बाय 1 चलाऊं,
या मैंने पहले लिख के रखी हुई है, सिर्फ मैंने स्क्रिप्ट को ऐड ऑन कर दिया है, तो वो सारी की सारी फाइल मेरी अपने आप यहाँ पे देखोगे आप, वर्डप्रेस की फाइल भी, वेबसाइट भी मेरी बन। तो गाइस देखिए 3 वेबसाइट है, सीओ, वेलकम टू माय इंडिया, और अभी तीसरी जो वेबसाइट अभी वर्डप्रेस की आपके यहाँ पर बन के आ जाएगी। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। सर आपका यूट्यूब पे भी है क्या कोई लिनक्स का वीडियो? हाँ हाँ, पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो, प्रोजेक्ट है लिनक्स के नाम से। अब गाइस यहाँ पर ही आ रहा है सेम लोड बैलेंसर, कि अब मेरे को क्या है, कौन सी लाइव वाली कमांड रिपीट करनी है यार, ये लिखी हुई है यहाँ पे कमांड्स, ये रही सारी कमांड्स, वीडियो देख लेना, ठीक है ना, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। सो यही कमांड है उसके अंदर भी, ये देखो यहाँ पर, यम अपडेट, इंस्टॉल सीडी, फिर फाइल बनाई, वही सारी कमांड्स है, स्क्रिप्ट वाली भी। आप वीडियो देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, वीडियो देख लेना। अनजिप वाली सिंपल सी, आप वेबसाइट पे जाके कॉपी लिंक करके डब्ल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर आपको गाइस क्या है कि यू कैन जस्ट कॉपी, अगर आपको लाइव कोई वेबसाइट डिप्लॉय करनी है तो लाइव वेबसाइट पे क्या करना है, आपको कॉपी लिंक एड्रेस, और कॉपी लिंक एड्रेस करने के बाद आपको अपनी लिनक्स की मशीन पे आना है। लाइक का मैं अगर यहाँ पे कहता हूँ कि लाइक का ये आपकी लिनक्स की मशीन है, लाइक rwd root @ 172.16.21.1, और ये आपका यहाँ पे आपका टिल साइन और हैश, और यहाँ पे आपको क्या करना है, wget, ये wget कमांड लिखनी है। wget करने के बाद आपको क्या करना है, pest, पेस्ट द लिंक, और जो लिंक आपने कॉपी करा है वो लिंक यहाँ पे क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। क्लियर गाइस? उसके बाद जैसे पेस्ट करोगे ये आपका क्या हो जाएगा, डाउनलोड होने लग जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आपको फिर यहाँ पे क्या करना है, yum inst इंस्टॉल unzip, आपको unzip का एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, और अनजिप करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो भी आपकी वेबसाइट डाउनलोड हुई है तो यहाँ पे आपको करना पड़ेगा अनजिप, और गिव द लाइक वेब पेज, वेबसाइट फोल्डर नेम। इससे बीच में आप एक और कमांड यहाँ पे चला लेना, तो आपका ls कमांड, तो ls कमांड से वो क्या करेगा, डिस्प्ले द डाउनलोड फाइल, लाइक XYZ, और यहाँ पे क्या है, गिव द वेबसाइट फोल्डर नेम लाइक XYZ। तो जो डाउनलोड फोल्डर आपका हुआ है वही डाउनलोड फोल्डर नेम आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको दोबारा से यहाँ पे आना है, और यहाँ पे करना है CD, और CD करके जो आपका डाउनलोड फोल्डर है XYZ उसके अंदर जाना है। तो अब आपका क्या हो जाएगा, XYZ यहाँ पे आ जाएगा, और XYZ करने के बाद आपको क्या करना है, MV मूव स्टार, स्टार का मतलब है सारी की सारी फाइल, कहाँ पे, /var/www/html, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। और उसके बाद आपको अपना वही SYSTEM सिस्टम CTL RESTART रीस्टार्ट STTPD, बट अगर आप ये वाली काम करते हो तो यहाँ पे wget से पहले आपको यहाँ पे वो भी इंस्टॉल कर लेना है, yum inst इंस्टॉल httpd-y, अगर ये इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करना है, ये इंस्टॉल करिए। उसके बाद wget वाली कमांड चलाइए, फिर उस फाइल को अनजिप इंस्टॉल करिए, फिर अपना ls करके फाइल देखिए, उसको अनजिप करके और मूव करा दीजिए, और आपकी लाइव वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी। सर अगर पहले से डाउनलोड फाइल हो तो?
अगर आपके पास पहले से कोई वेबसाइट डाउनलोडेड फाइल रखी हुई है आपके सिस्टम पे, तो उसके लिए यस आपको सर। क्या करना पड़ेगा, लाइक मैं कहता हूँ कि मेरे सिस्टम पर ये मेरी एक वेबसाइट है, वेलकम टू माई इंडिया, जो कि मेरा वेब सर्वर 1 है। सो मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट लॉग इन विद द वेब सर्वर 1। सबसे पहले मैं वेब सर्वर 1 से भी गाइस लॉग इन हो जाता हूँ। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वेब सर्वर 1 एंड आई एम जस्ट गो टू द पुट्टी। I'm copy the public IP to this particular machine। आपके सिस्टम पे कोई वेब सर्वर 1, कोई ऑलरेडी आपकी खुद की कस्टम वेबसाइट रखी हुई है, बनी हुई, उसी केस में कह रहे हो ना आप? ये सर कोई जैसे अभी हमने विंडोज में कॉपी पेस्ट कर रहे थे, उस केस में कोई जैसे नहीं, हमारे पास नहीं, मैंने समझ कोई गया, फाइल डाउनलोड कर ली है कोई नहीं, वेबसाइट। कोई नहीं, कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पर ये है, और यहाँ पर मैं करता हूँ लाइक आई एम जस्ट कॉपी एंड कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट सिंपल सा गो इन लाइक लॉग इन विद पुट्टी एंड आई एम जस्ट increase the font size and then click SSH authentication, browse and select the key pair. So my key pair is my Linux and EC2-user और sudo space hyphen। और यहाँ पे आपको एक तो yum inst install httpd। तो गाइस ये सारा काम जो हम अभी मैनुअल कर रहे हैं ना, अगर आप डेवऑप्स करेंगे तो मैनुअल प्रोसेस नहीं होगा। तो yum install httpd, -y। तो पैकेज httpd install and latest version, nothing to do, -y। so yum update ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, क्योंकि इस पर ऑलरेडी वेबसाइट बनी हुई है। अब मैं जाता हूँ cd/var/www/index.html और यहाँ पे हमने एक फाइल बनाई थी ls करके इंडेक्स वाली, ये जो यार ये वेब 1 पे तो ऑलरेडी बनी हुई है मेरी वेबसाइट। वेब 1 पे ये ऑलरेडी वेब 1 का ही आईपी कर लिया था क्या मैंने कॉपी। 14, अच्छा दोनों मशीन का सेम ही आईपी हो गया गाइस। एक मिनट वेब 1 ही है वेब क्या 1 ये? का है सर। वेब यस सर। 2 ले। So I'm just copy the web 2 IP। पुट्टी पे भी ले सकते हैं, ये एक और सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर भी एक्सेस कर सकते हो। न्यू सेशंस, so I'm just paste the IP, username is ec2-user user एंड एडवांस में गया। एडवांस में जाने के बाद यूज द प्राइवेट आईपी की, जो मेरी की है, ब्राउज करके डाउनलोड में जाके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। माई लिनक्स के नाम से थी पुट्टी। सो गाइस ये मैं लॉगिन हो गया हूँ और यहाँ पे sudo स्पेस su स्पेस हाइफन एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर आता हूँ आपका cd/var/www/html ls करता हूँ तो index.html फाइल है मेरी, और यहाँ पे rm करके index.html फाइल को मैं रिमूव कर देता हूँ। और अब आप देखिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो बंद हो चुकी है। तो ये देखिए डिफॉल्ट ये वेबसाइट यहाँ पे रनिंग है मेरी, ठीक है। एक वर्डप्रेस वाली भी मेरी रेडी है, मैं अभी एक्सेस करा दूंगा तीनों वेबसाइट आपको सीक्वेंस में। और यहाँ पर भी मैं एक दूसरी वेबसाइट है। तो गाइस अगर आपके सिस्टम पर कोई, ये मेरी वेब सर्वर 1 है तो मैं इसको बंद ही कर देता हूँ गाइस, ठीक है ना। तो मुझे जरूरत नहीं है अब इसकी, तो आई एम जस्ट क्लोज इट। अब गाइस देखिए मेरी कोई यहाँ पर वेबसाइट रखी है, तो आपका एक विन एस्केप करके सॉफ्टवेयर होता है, ये आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अपनी मशीन पे, विन सेप SCP। अब इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको जस्ट क्लिक ऑन दिस सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को क्लिक करने के बाद आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन में होस्ट नेम में आप उस मशीन का आईपी दीजिए जिस पर आप अपलोड करना चाहते हो। यूजर नेम है उसका EC2-user यूजर। पासवर्ड जो मेरे की पेयर है वो की पेयर मुझे यहाँ पे ऐड कराना पड़ेगा। सो ऑथेंटिकेशन पे गया, ब्राउज करके हम सिलेक्ट द की पेयर। तो डाउनलोड के अंदर माई लिनक्स के नाम से मेरा की पेयर है एंड लॉगिन।
और अब देखिए ये मैं कनेक्टेड हो गया उस मशीन के साथ। अब सपोज करो कि मेरी कोई वेबसाइट पड़ी हुई है, लाइक मैं कहता हूँ कि ये मेरी वेबसाइट ही पड़ी हुई है गाइस, ठीक है ना। अगर अभी जो मैं रिमूव कर दी थी ना सर, ये वो कर दी ना, ये रेस्ट्रिक्ट नाम से मेरी डी ड्राइव के अंदर वेबसाइट पड़ी हुई है, ये देखिए मेरे सिस्टम में, अच्छा आपके सिस्टम में, ये ना, ये यस रियलिस्टिक। सर, तो मेरी ये रियलिस्टिक नाम की एक वेबसाइट है, मैं इस पर डबल क्लिक करा और इसके जितनी भी डायरेक्टरीज और पेज है मैं इनको यहाँ पे मूव कर, तो जैसे मैं मूव करूंगा तो विंडोज से मेरी कहाँ पे लाइनक्स पे मूव हो रही है। तो मेरी वेबसाइट विंडोज पे थी, मैंने इसको लाइनक्स से, देखिए ये वाला पोर्शन home/ec2 आ रहा है, तो ये मेरा यस सर, लाइनक्स का पार्टीशन है, ठीक है ना। और ये मेरा विंडोज है, तो विंडोज से लाइनक्स में मैंने मूव कर दिया। और अब आप देखिए यहाँ पर, अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ एलएस, cd/dot करूंगा तो यहाँ पे नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिख रही वो वेबसाइट? क्योंकि यहाँ पर इसलिए नहीं दिखेगी वो आपको, क्योंकि मेरा जो यूजर था वो EC2 था, और यहाँ मैं किससे लॉगिन हूँ? रूट से। रूट से, तो cd/home, होम के अंदर EC2, और EC2 के अंदर गाइस मैं ls करूंगा तो देखिए यहाँ पर मेरी ये सारी फाइल्स हैं। अब मैं क्या करूंगा, इन फाइल्स को यहाँ से मूव कराऊंगा, मूव स्टार, और स्टार कहाँ पे कराऊंगा? /var/ww और /html, उसके बाद SYSTEM सिस्टम सिस्टम CTL सीटीएल, RESTART स्टार, रिस्टार्ट, एचटीटीपीडी, एंड गाइस अब मैं यहाँ पे आगे रिफ्रेश करता हूँ, सेव करना पड़ेगा ना सर। मुझे जरूरत नहीं है ना सेव करने की, वो मेरी मशीन में, और देन रिफ्रेश। तो गाइस देखिए मेरी एक वेबसाइट ये चल रही है, दूसरी वेबसाइट मेरी ये चल रही है 65.136 IP पे, और एक मैंने वर्डप्रेस की वेबसाइट और डिप्लॉय करी थी, अगर आपको पता हो। यस सर, एंड तीसरा वेब सर्वर मेरा ये रहा। बट यहाँ पर कितने वेब सर्वर यूज हो रहे हैं? 3 ना। अगर आपको डेवऑप्स आता तो आप ये तीनों वेबसाइट एक ही सर्वर से डिप्लॉय कर देते, तो सर डॉकर के उसके लिए थ्रू, वाइप कंटेनर बना के, डॉकर बना के कंटेनर के थ्रू। तो सेम मेरा आईपी पे एक होता ही सर वो? नहीं, वहां पे पोर्ट नंबर आ जाता है, वो डॉकर का कॉन्सेप्ट है, IP सेम ही होता है बट पोर्ट नंबर आ जाता है। इज इट क्लियर गाइस, एवरीवन? सर वो हेलो। एप्लीकेशन से ही होगा वो, कौन सा एप्लीकेशन? अब मैं क्या करता हूँ, लोड बैलेंसर करते हैं। सो लोड बैलेंसर भी मैं इस पे अटैच कर देता हूँ। सो आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल। आपसे पहले ना मेरा इसमें डेवऑप्स का एक था, तो वही प्रोजेक्ट खुले हुए हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन एंड आई एम क्रिएट द वन लोड बैलेंसर। सो आई एम जस्ट क्लिक launch configuration and I'm just click on load balancer and create the one load balancer, and I'm just create the classic load balancer and नाम दे दे like LINUX Linux-LB and create load balancer, public load balancer बना रहा हूँ। क्लिक VPC, और मेरी जो मशीन है वो एबिलिटी जोन A के अंदर है और B के अंदर डिप्लॉय हो रखी है। देन नेक्स्ट DevOps यानी कि डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप में ले लेता हूँ जो भी मैंने बनाया हुआ है। नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, मेरी जो फाइल है index.html नाम से, बट मैं स्लैश दे देता हूँ। स्लैश का मतलब किसी भी फॉर्मेट की फाइल हो सकती है। ऐड EC2, तो देखिए ये मेरे 3 वेब सर्वर्स हैं। आई एम सेलेक्ट द ऑल 3 वेब सर्वर्स, Linux 1, Linux 2 और वर्डप्रेस। तीनों वेब सर्वर्स को मैंने ऐड ऑन कर दिया है। नेक्स्ट ऐड टैग, सो रिव्यू एंड क्रिएट एंड क्लोज। तो जैसे आप विंडोज की मशीन से अगर आप बाद में भी ऐड कराना चाहते हो तो इंस्टेंसेस में जाके आप यहाँ से ऐड और रिमूव कर सकते हो। बट फिलहाल मेरे तीनों सर्वर्स यहाँ पे ऐड हैं और तीनों के तीनों अभी क्या हो रखे हैं? आउट ऑफ सर्विस हो रखे हैं। क्यों? क्योंकि स्टिल इन प्रोग्रेस यहाँ पे लिखा आ रहा है। और नीचे आप देख सकते हो कि मेरे एबिलिटी जोन B के अंदर 2 सर्वर्स बने हुए हैं, लाइक Linux 2 और वर्डप्रेस, और एक बना हुआ है मेरा
लाइनेक्स वेब 1 जो है वो मेरा एबिलिटी जोन 1 के अंदर, तो वह यहाँ पर बता रहा है 2 और 1, और आई एम जस्ट रिफ्रेश, तो जस्ट वेट, थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको, जब तक मैं आपको इसका यूआरएल शेयर कर देता हूँ और अब आप इस यूआरएल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप इसी चीज को नाम के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपल सा है, यू कैन जस्ट गो टू द रूट 53, तो आई एम जस्ट गो टू द सर्विसेज, और रूट 53 भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो यू कैन जस्ट गो टू द रूट 53 एंड रूट 53 में जाने के बाद यू कैन क्रिएट द होस्ट रिकॉर्ड, आप इसका एक होस्ट रिकॉर्ड कर दो। और गाइस यही सेम वीडियो मैं अभी अपलोड कर दूंगा 5 o'clock तक, 5 o'clock से पहले पोर्टल पे उस पे प्रोजेक्ट लाइनेक्स प्रोजेक्ट के नाम से, तो आप सेम वीडियो देख सकते हो यूट्यूब चैनल पे अभी। तो यहाँ पर ये करा और मैं आईसीसीपी इन्फोटेक के अंदर गया, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं नाम से इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, सो लाइक आई एम जस्ट गिव द क्रिएट रिकॉर्ड्स, एंड क्रिएट रिकॉर्ड्स में जाने के बाद आई एम जस्ट गिव द नेम दिल्ली delhi.iccpinfotech.tk के नाम से मेरी ये वेबसाइट ओपन हो, क्लिक करा, देन क्लिक करने के बाद आई एम जस्ट क्लिक ऑन लोड बैलेंसर and reason is Mumbai reasons and give the load balancer name is this one and create record set. तो इधर अब आपको नाम से भी एक्सेस करने की नहीं है, आप डायरेक्ट लिखो www.delhi.iccpinfotech.com, सो आपका आप देखेंगे कि आपका वो भी वेबसाइट भी एक्सेस हो जाएगी। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर, आई एम जस्ट टाइप द DELHI delhi.iccpinfotech.tk, तो मेरे 3 सर्वर्स हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट तीनों में से किसी भी सर्वर पे जा सकती है। तो देखिए गाइस यहाँ पर मेरी जो सर्वर है इस वाले पे गई है, आप लोग भी ट्राई करिए और बताइए आपके किस सर्वर पे जा रही है रिक्वेस्ट, एवरीवन। रियलिस्टिक पे गई है। तो आपकी रियलिस्टिक पे गई है क्योंकि लोड बैलेंसर मेरा काम कर रहा है। लोड बैलेंसर से गई है, एक मिनट मैं उससे जाता हूँ। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरी ये दूसरी दिल्ली वेबसाइट आ डॉट गई। तो देखिए मैं ICCP, रिफ्रेश कर, तो मैं सर रिफ्रेश कर रहा हूँ ICCP तो कर इन्फोटेक infotech.tk, तो ये देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो कभी किसी पर मेरी वेबसाइट यस सर, मेरी भी रियल, सीओप वाले पे गई। ठीक है ना। अब ये रिफ्रेश करेंगे तो आप देखिए आपकी वेबसाइट अपने आप दूसरे सर्वर पे भेज देगी। रियलिस्टिक सीओप रियलिस्टिक। अब अगर मैं इन दोनों सर्वर्स को टर्मिनेट कर देता हूँ, अगर हम सर जस्ट थर्ड वाली टर्मिनेट नहीं आ दी, रही। कोई बात नहीं यार, वो लोड बैलेंसर अपने अकॉर्डिंग करेगा ना। अगर मैं वर्डप्रेस पे। इन दोनों सर्वर्स को क्या कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ मशीन को, तो क्योंकि मैंने 3 सर्वर्स लगा रखे हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी रिक्वेस्ट है वो एक ही सर्वर पे भेजेगा लोड बैलेंसर, क्योंकि 2 सर्वर तो मेरे टर्मिनेट हो जाएंगे। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? यस सर। एवरीवन, इज इट क्लियर? साक्षी, व्हाट अबाउट Yes. सदर, सरवन, सलीम, मनोज? सर एक तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिनक्स 1 और लिनक्स 2 को टर्मिनेट कर देता हूँ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ पूछिए। सर लास्ट टाइम एक्चुअली लोड बैलेंसर जब मैंने बनाया था सर, उसमें जहाँ पे हेल्थ चेकअप होता है ना सर, वहां से मेरा एरर आ रहा था, समझ नहीं आता, 403 एरर नंबर था सर। वो आपका ना प्रॉपर तरीके से सर्वर एड ऑन नहीं हो, मैं दोबारा से बना के देखता सर 2-3 बार मैंने किया लेकिन सेम उससे एरर आ रहा था, तो समझ ही नहीं आ रहा था मुझे कि कहाँ मतलब हूँ। गलती है, जब एक मैंने बार और 2-3 बार करना, किया। एक बार और करना, और जब एरर आए ना तो मुझे कॉल कर लेना। अच्छा ठीक सर, आज करेंगे फिर आपको बताएंगे। ठीक है ना गाइस? तो देखिए यहाँ पे 2 सर्वर मेरे शट डाउन हो गए, और अब आप रिफ्रेश करिए, तब देखिए ना तो मेरा ये वाला सर्वर चलेगा क्योंकि डाउन हो चुका है ये सर्वर भी। तो मैं दोबारा से आता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये मेरा चला और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मेरा अभी वर्डप्रेस पे क्यों नहीं मूव हुई। नॉट वर्किंग आ रहा है।
दिस पेज इज नॉट वर्किंग राइट नाउ कि वर्डप्रेस पे गाइस हमें वो डेटाबेस वगैरह वो सब ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि वो वर्डप्रेस का है, वर्डप्रेस की वेबसाइट अभी डिप्लॉय नहीं हुई ना, क्योंकि वर्डप्रेस इंस्टॉल करा है हमने। गॉट सर माय तो पॉइंट? वेबसाइट डिप्लॉय ये तो हुई थी सर वो। नहीं, ये वेबसाइट नहीं हुई है। अब लॉगिन करके यहाँ पे व्हाट्सएप का डेटाबेस वगैरह ऐड करके फिर वेबसाइट व्हाट्सएप के वर्डप्रेस के थ्रू बनेगी। ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है, ठीक है ना, वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट नहीं बनी है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर गाइस? वर्डप्रेस के थ्रू तो वेबसाइट डिप्लॉय करनी पड़ेगी। वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ है तो ये उसका होम पेज दिखा, ओके सर। वेबसाइट जब बना दोगे तब आपकी डिप्लॉय। लाइक इसमें आपका सर कैसे डेटाबेस है, वर्डप्रेस में कैसे सर डिप्लॉय होगी सर? आपका अगर डेटाबेस है तो डेटाबेस करके फिर व्हाट्सएप, उसके लिए व्हाट्सएप पढ़ो ना यार, वर्डप्रेस पढ़ो ना यार, मुझे नहीं पता वर्डप्रेस के थ्रू कैसे। दिस इज अ पार्ट ऑफ डेवलपर। सो गाइस बताइए कंटिन्यू करें या इतना काफी है? ये लिनक्स का आपका हो गया, लोड बैलेंसर एंड हाउ टू डिप्लॉय द वेब सर्वर इन लिनक्स। यस सर, सफिशिएंट सर। सफिशिएंट है सर। तो गाइस ये मैं अभी हाफ एन आवर्स में अपलोड हो जाएगी आपकी, सो आप अभी हैंड टू हैंड कर लीजिए, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आता है तो सर इसका स्केलिंग वगैरह बताएंगे ना सर? नहीं, ऑटो स्केलिंग वगैरह। उससे करिए। ओके। स्केलिंग क्या बताना है, इमेज बनाओ, स्केलिंग करो, सारा प्रैक्टिस सब आपको करना है। मतलब सारी चीजें मैं ही बताऊं, खुद से कुछ नहीं करना। ठीक है सर। बोल दो नहीं करना सर, आप ही बता दो। नहीं करेंगे सर। तो गाइस डेवऑप्स में क्या है कि ये जो हम 20 मशीनें बनाते हैं ना, तो ये 20 मशीनें हमारी एक सिंगल मशीन पे बन जाती है थ्रू द डॉकर और कुबरनेटिस। और ऑटोमेशन होता है, जो हम मैनुअल इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वेबसाइट, तो डेवलपर अपनी वेबसाइट बनाएगा, ऑटोमेटिकली वो डिप्लॉय हो जाएगी। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डेवऑप्स। इसलिए क्लाउड विद डेवऑप्स मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में आ रहा है। तो देखिए अगर आप अपनी स्किल अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप क्लाउड से आगे डेवऑप्स जरूर